अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? होपफुली आप लोग ठीक-ठाक होंगे और एन्जॉय कर रहे होंगे अपनी-अपनी जगह इस खुश्क सर्दी को। तो आज खुश्क सर्दी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और वो है ब्रोंकोनिमोनिया, निमोनिया क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आउटब्रेक है निमोनिया का और हर जगह जहाँ पे भी आप न्यूज़ में भी देखें तो भई इतने बच्चे निमोनिया से वफ़ात हो गए, इतने बच्चे इफ़ेक्ट हो गए, इतने बच्चे। तो ये निमोनिया जो है बच्चों के साथ-साथ बड़ों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो मेनली जो देखने में इश्यू आया है कि एक तो बच्चा निमोनिया रन कर रहा होता है, बीमारी रन कर रहा होता है, उसके साथ पेरेंट्स का जो एक बहुत ही इनएप्रोप्रिएट तरीका है कि एक खुराक भी रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं और दूसरी स्टेट ये होती है कि वो बच्चों को बहुत टाइटली चेस्ट एरिया से बांध लेती हैं कि जी बच्चे का चेस्ट दुखता है तो ये उस तरीके से बांध देते हैं। उसका तो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है, उससे तो बहुत सारी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। इतना एक तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एक रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वो रन कर रहा होता है। दूसरा आप जब इतना टाइटली उसको बांध लेते हैं कपड़े से या जिस चीज़ की भी मदद से आप बांध लेते हैं या गरमाइश देने की नीयत से बांध लेते हैं, तो बच्चा जो है वो उसको साँस लेने में मज़ीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो हाइपॉक्सिया का शिकार हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स को नहीं हो रही होती, जिससे उसको हाइपॉक्सिक फिट्स होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसके रीनल फेलियर हो जाता है, डिहाइड्रेशन और ये ऑल द स्टफ, ये सारी चीज़ों से बच्चा गुज़रता है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ आज वो करूँ कि ये एक बहुत इनएप्रोप्रिएट तरीका है, गलत तरीका है, बच्चे को कभी भी नहीं बना हाँ, बच्चे को गरम ज़रूर रखें, लेकिन ये तरीका गरम रखने का बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को आप इंटरनली कॉटन कॉटन वियर्स करवाएँ, कॉटन की शर्ट्स वियर करवाएँ, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स या हाई नेक्स कॉटन के उसको पहनाएँ। उसके अलावा आप उसको स्वेटर पहना दें, 2-3 स्वेटर्स पहना दें, लेकिन आप ये टाइटन जो आप बाँध लेते हैं बिल्कुल टाइट एक चेस्ट एरिया को, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। दूसरी चीज़ जो हमारे कम्युनिटी में देखने में आई है कि बच्चे के ऊपर खुराकें बंद कर दी जाती हैं। लाइक एक केला एक मिसकंसेप्शन है कि केला, दही और इस तरह की खुराकें चूँकि ये ठंडी होती हैं तो निमोनिया में आपने नहीं देनी। केला, दही या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी खुराक जो आपके माइंड में होता है कि ठंडी हैं, तो खुराकों का ठंडे-गरम का कॉन्सेप्ट पे रिपीटेडली मैं वीडियोज़ कर चुकी हूँ कि भई ठंडा-गरम कुछ भी नहीं होता, ठीक है? खुराक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लेवल्स होते हैं कि कोई खुराक में फैट कंटेंट ज़्यादा है, किसी में कार्ब्स कंटेंट ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। तो खुराक के सिर्फ़ न्यूट्रिएंट्स के लेवल होते हैं, अदरवाइज़ खुराक में ठंडा-गरम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, किताबों में भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी नहीं है। तो आप बच्चे को बजाय ये कि आप खुराक की मिकदार बढ़ा दें और ऐसी खुराक की मिकदार बढ़ा दें जो कि जो डेंस्ड कैलोरीज़ डेंस्ड हों और जिसका स्टमक में ट्रांज़िट टाइम ज़्यादा हो क्योंकि एक तो बच्चा या बड़ा जो भी है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से गुज़र रहे होते हैं तो बार-बार डाइट का एक्सपोज़र एक 15-15 मिनट बाद या घंटे-घंटे बाद थोड़ा-थोड़ा एक्सपोज़र वो गलत होता है, उसमें एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर आप कोशिश ये करें कि उनको डेंस्ड फूड दें, कैलोरीज़ का डेंस फूड आप केले भी दे सकते हैं, आप अंडे भी दे सकते हैं, आप दालें भी दे सकते हैं, आप रोटी, सालन एवरीथिंग आप उनको दे सकते हैं। किसी किस्म का भी कोई परहेज़ आपके निमोनिया ब्रोंकोनिमोनिया में नहीं होता। तो आप कैलोरिक डेंस डाइट दें जिसकी मिकदार अगर कम भी होती है, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कम ना हो, ताकि वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसको 2-3 घंटे तक एक सटाइडी फीलिंग दे, उसको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस दे और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी डिप्राइव ना हो, उसमें खुराक की कमी भी वाक़या ना हो। एक तो बीमारी रन कर रहा होता है, बीमारी को भी एक प्रोटीन का लेवल चाहिए होता है, जो बॉडी के अंदर वेयरिंग एंड टेयरिंग, तोड़-फोड़ के अमल चल रहे होते हैं, जो बॉडी में सेप्सिस रन कर रहे होते हैं, जो इन्फेक्शन आपके ब्लड में रन हो रहा होता है, उसके लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप उन पे खुराकें रोक देते हैं, तो फिर खामख़ा वेट लॉस होगा, मैलन्यूट्रिशन बढ़ना शुरू हो जाएगा उस कम्युनिटी में जो बीमारी रन कर रही है। तीसरी चीज़ जो आपके मेन कंसिडरेशन रखनी है कि अगर निमोनिया डेवलप कर लिया और डिस्ट्रेस जो है वो हो रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे आप हॉस्पिटल सेटअप में जाएँ, ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए और हाइड्रेट रखें, बच्चा हो या बड़ा हो क्योंकि निमोनिया जो है वो डिहाइड्रेशन भी कॉज़ करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सर्शन के साथ बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सर्शन से या बड़ा बच्चा जो भी है, एक्सर्शन से गुज़र रहे होते हैं तो आपकी जो
सेल्स हैं वो अपना फ्लूइड डिप्लीट कर रहे होते हैं, तो फिर आपका जो डिहाइड्रेशन का स्टेटस है वो बढ़ रहा होता है। तो आपने फ्लूइड इनटेक प्रॉपर रखना है निमोनिया की कंडीशन में। दूसरी चीज़ तीसरी चौथी चीज़ व्हाटएवर जो भी वो आ रहा है सीक्वेंस कि चौथी चीज़ आपने बच्चे को या बड़े को गर्म रखना, एक एनवायरनमेंट, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है जहाँ पे किसी किस्म के भी एलर्जेंस ना हो। जैसे डस्ट से आप उनको बचा के रखें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको एग्रीवेट करते हैं निमोनिया के सिम्टम्स को, डस्ट से। और अगर बंदा एलर्जिक है तो फिर तो प्रॉपरली आप उनको इन चीज़ों से दूर रखें, पेट्स से, डस्ट से। अगर कार्पेटेड एरिया है तो कार्पेटेड एरिया में ये आपको वो जो कार्पेट बग्स होते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको भी पता है कि वो वैक्यूमिंग नहीं होती हर जगह पर, तो उस डस्ट से फिर एलर्जी एग्रीवेट होती है, एलर्जिक सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं और निमोनिया भी ज़्यादा बढ़ता है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है पेशेंट को। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो देखने में आजकल आ रही हैं, जिससे आप लोग अगर प्रैक्टिस में ले आएँ तो आपका पेशेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूव और जल्दी इम्प्रूव हो सकता है। और अगर आप कहीं ये प्रैक्टिस देख भी रहे हैं कि बच्चा है या बड़ा है, उन पे खुराकें बंद कर दी जाती हैं, उनका ये कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो स्मोकिंग को क्विट कर दे, ताकि पैसिव स्मोकिंग से मज़ीद जो है सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, सर्दी में अपने आप को गर्म रखें, अपने बच्चों को गर्म रखें। होपफुली कि आप तक मेरा मैसेज कंप्लीटली पहुंच गया होगा। अगर नहीं भी पहुंचा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो छोड़ दिया करें, ताकि मैं उसको रीड आउट करके उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दिया करूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।